वेलकम बैक। मैं आज आपके लिए न्यू वर्ड्स लाई हूँ, न्यू सेंटेंस लाई हूँ, हिंदी टू इंग्लिश। इतना ज़्यादा मत इतराओ, डोंट फ्लॉन्ट टू मच। फ्लॉन्ट क्या होता है? इतनाना। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी यानी माय इज्जत यानी रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लीव मी ऑन माई ऑन। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी, गलती यानी द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। नेक्स्ट देखो, यह एक अजीब इत्तेफाक है। अजीब क्या होता है? स्ट्रेंज, यानी इट इज़ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और इत्तेफाक को कोइंसिडेंस बोलते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। क्या कर लोगे तुम? व्हाट विल यू डू? लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। ये क्या बदतमीज़ी है? व्हाट द हेल। औकात में रहो अपनी, बी इन योर लिमिट्स। क्या मुसीबत है? व्हाट अ बॉदर। हवा आने दो, गिव मी माई स्पेस। दो कौड़ी के इंसान, हे यू स्लो। अब चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क। अब देखो नए वर्ड्स पढ़ाती हूँ। आस पास, नियर बाय। कामचोर, स्लैकर। बातूनी, टॉकेटिव। जिद्दी, स्टबबोर्न। कठोरता, ऑस्टेरिटी। साजिश, कॉन्स्पिरेसी। अब हमारे शरीर में से ना कुछ आवाज़ें निकलती है, ठीक है? उन आवाज़ों को क्या कहते हैं? जैसे छींक मारना, स्नीज़। उबासी लेना, यॉर्निंग। फूंक मारना, ब्लो। हिचकी आना, हिचकी आती है ना हमें, हिकअप। स्नैप द फिंगर्स होता है चुटकी बजाना। उंगली चटकाना, क्रैकिंग द नकल्स। खांसना, कफ। खराटे लेना, स्नोर। करहाना, ग्रोन। बेल्च यानी डकार आना। बर्प यानी डकार लेना। कई बार होता है ना, हम बच्चों को डकार दिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं तो बर्प दिलाओ, ठीक है? उसके बाद हम रिलेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी। रिलेशन देखो, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को कहते हैं स्पाउस। जब आप फॉर्म भरते हो कभी भी ना, तो वहाँ पे लिखा होता है स्पाउस। तो यानी अगर हस्बैंड फॉर्म भर रहा है तो वाइफ का नाम लिखेगा, वाइफ भर रही है तो हस्बैंड का। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर मिलके क्या बनाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। फादर और मदर मिलके क्या बनाते हैं? पेरेंट्स। डॉटर और सन बच्चे होते हैं हमारे, चिल्ड्रन। ब्रदर और बहन को क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। नेफ्यू और नीस को क्या कहते हैं? निबलिंग्स। और अंकल और आंटी को क्या कहते हैं? पिबलिंग्स। अंकल आंटी को कहते हैं देखो पिबलिंग्स, ठीक है? अब देखो ये एक्सरसाइज है, ये आर्टिकल की एक्सरसाइज है, ध्यान से करना आर्टिकल की एक्सरसाइज। मैंने एन कहाँ लगता है? जहाँ पे वॉवल्स होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू, वॉवल्स। और बाकी ए कहाँ लगता है? जहाँ कॉन्सोनेंट होते हैं, जहाँ पे ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स बनते हैं वहाँ पे ए लगता है। और साउंड में हमारा एन लगता है, ये बात याद रखना। अब देखो, ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की साउंड आ रही है, ऑरेंज, तो यहाँ क्या लगेगा? एन। एप्पल, एप्पल में ए की साउंड आ रही है, एप्पल, तो यहाँ क्या लगेगा? एन। अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी लगेगा एन। साउंड पहचाननी है, वर्ड नहीं पहचानने। आर, आर में आर की साउंड आ रही है जो एक कॉन्सोनेंट होता है, तो ए। बस, बी, बस में ए की साउंड आ रही है, बस सॉरी साउंड नहीं, बस में ब की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, यू, यू की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा? एन। ये याद रखना, ये वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। डेक्स, डेक्स में क्या लगेगा? ए। एलिफेंट, ई की साउंड आ रही है, देखो ई हमारा वॉवल होता है यहाँ पे, एन। शीप, ए। लेमन में ए। थैंक यू।